हीरो वो होता है जो रूल्स फॉलो करता है, राइट? बट ऑनेस्टली आजकल थिएटर्स में हम उसके लिए नहीं बल्कि उसके लिए सीटी बजाते हैं जो रूल्स तोड़ता है. Why is it that today's cinema is glorifying villains? Think about it. पहले के villains like Mogambo या शाकाल were purely evil. उनसे हमें नफरत हुआ करती थी. But today we wear Joker masks to protest and root for gangsters like Rocky भाई in KGF. सिनेमा बदल रहा है या हमारा माइंडसेट? Let's dive deep. सबसे बड़ा रीजन है रिलेटेबिलिटी थ्रू ट्रॉमा. मॉडर्न फिल्म मेकर्स विलन्स को सिर्फ बुरा नहीं दिखाते, वो उनको जख्मी दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द जोकर. आर्थर फ्लेक कोई बॉर्न क्रिमिनल नहीं था. ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर, मेंटल इलनेस एंड चाइल्डहुड अब्यूज. जब वो कहता है द वर्स्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ मेंटल इलनेस इज पीपल एक्सपेक्ट यू टू बिहेव एज इफ यू डोंट, तो ऑडियंस को ये लगता है कि ये तो हमारे साथ भी होता है. द सर्वाइवल नैरेटिव. फॉर एग्जाम्पल KGF. रॉकी उसका बचपन पॉवर्टी और स्ट्रगल में गुजारता है. हिज ड्राइव कम्स फ्रॉम द प्रॉमिस टू हिज डाइंग मदर. साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि उसकी वायलेंस जस्टिफाइड है क्योंकि दुनिया ने उसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया. साइकोलॉजिकल फैक्ट. इसे हम कहते हैं मॉरल एम्बिग्विटी. जब हम किसी के ट्रॉमा को समझते हैं हमारा ब्रेन उनके क्राइम्स को एक्सक्यूज करने लगता है. वी डोंट सी अ किलर, वी सी अ ब्रोकन चाइल्ड फाइटिंग बैक. पावर फैंटेसी एंड एस्केपिज्म. दूसरा बड़ा फैक्टर है पावर. रियल लाइफ में हम सब रूल से बंधे हुए होते हैं. बॉस की डांट सुननी है, ट्रैफिक में फंसना है और चुप रहना है. सिनेमा में जब हम पुष्पा या रॉकी भाई को देखते हैं जो सिस्टम को लात मारते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं, इट बिकम्स एन एस्केपिज्म. ये विलन्स हमारी शैडो सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिस्सा जो हम इस दुनिया को नहीं दिखा पाते. उनका स्वैग, उनका ऑरा, उनका फियरलेसनेस हमें एम्पावर्ड महसूस करवाता है, भले ही वो रास्ता क्यों ना गलत हो. पर इसका इफेक्ट क्या हो रहा है जब सिनेमा वायलेंस को कूल बनाता है और टॉक्सिक बिहेवियर को लॉयल्टी या लव का नाम देता है? तो लाइंस ब्लर होने लगती है, डिसेंसिटाइजेशन होने लगता है. हमें खून खराबा देखकर अब फर्क नहीं पड़ता. मूवीज लाइक एनिमल या कबीर सिंह में जब अग्रेशन को मैस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है तो यूथ को लगता है कि गुस्सा दिखाना और कंट्रोल करना ही असली मर्दानगी है. वी स्टार्ट फॉरगेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग अ विलन इज नॉट द सेम एज एक्सक्यूजिंग अ विलन. ट्रॉमा इज एन एक्सप्लेनेशन बट इट्स नेवर एन एक्सक्यूज फॉर हार्मिंग अदर्स. कोबरा काई इस सीरीज में एक ब्यूटिफुल लाइन है इस बारे में, एंड दैट इज एवरीवन हैज अ सॉब स्टोरी दैट doesn't give you the right to be a bully. तो सोल्यूशन क्या है? क्या हमें ऐसी मूवीज बनाना बंद कर देनी चाहिए? नो. सिनेमा इज आर्ट एंड आर्ट शुड बी कॉम्प्लेक्स, बट एज व्यूअर हमें मीडिया लिटरेसी की जरूरत है. हमें सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहिए, इमिटेट नहीं. डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो कॉज दिखाए पर उसका कॉन्सिक्वेंस भी दिखाए. अगर विलन हीरो बन गया तो असली हीरो कौन बनेगा? नेक्स्ट टाइम जब आप थिएटर में किसी विलन की एंट्री पर सीटी बजाए तो याद रखें, इट्स ओके टू लाइक द कैरेक्टर बट डोंट लेट दैट कैरेक्टर बिकम योर मॉरल कंपास. व्हाट डू यू थिंक? इज ग्लोरीफाइंग विलन्स मेकिंग आवर सोसाइटी मोर अग्रेसिव और इज इट जस्ट एंटरटेनमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.